ओम शांति। 8 अक्टूबर 2023 प्रातः मूल्य। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 9 जनवरी 1996 मधुबन। बालक स्व मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक स्व बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सब खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्याधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्याधिकारी अभी हो। इसमें बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों हो ना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है, क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद आता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना बच्चा है तब बाबा कहते हैं, और जो सच्चे सेवादारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा। बाबा ये कहते हैं, सारे दिन में चेक करो तो कितनी बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन 2 प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सहज सदा दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उनको उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती, अच्छा लगता। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती, कभी रहती कभी नहीं रहती। क्यों? दिल से बाबा नहीं कहा। तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है। नशा कभी है कभी नहीं है। बाबा के हैं ये निश्चय, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो। डबल है तो मालिकपन, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सब खजानों के मालिक, क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो। तो ये वर्षा सबको मिला है, किसको कम किसको ज़्यादा तो नहीं मिला है, सबको एक जैसा मिला है ना। या किसको 1 करोड़ मिला है और किसको 10 करोड़, ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि बाप के खजाने बेहद के हैं। कितने भी बच्चे हों, लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं हैं। खुला और संपन्न भंडार है, इसे बाप किसको कम क्यों देवें? जब है ही बच्चों के लिए तो किसको ज़्यादा किसको कम क्यों दें? तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो? कहते भी हो कि स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, कहते हो ना ये भारतीयों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़ा है। स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है कि थोड़ा थोड़ा मिला है, इस पर पूरा पक्का रहना। तो चेक करो कि स्वयं की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण है। कर्मेंद्रियां आप स्वराज्याधिकारी बच्चों के कर्मचारी हैं ना, मालिक तो नहीं है। आप मालिक हो, ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक हैं और आप कर्मचारी बन जाते हो। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है, वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसे बाप का मंत्र भी है, मन मनावव, तन मनावव, धन मनावव या बुद्धि मनावव नहीं है, मन मनावव। तो मन का अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात या व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? मन पर प्रभाव पड़ता है ना। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। अभी भी अपने को चेक करो तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया, तो ये संस्कार बना कैसे? फिर कहते हैं चाहते नहीं हैं, सोचते भी हैं, लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कार वश। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता, थोड़ा सा देखा सुना और मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, ये मेरे संस्कार हैं, ठीक हो जाएगा, संस्कार है। लेकिन बना कैसे? मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया।
फिर भिन्न भिन्न संस्कार हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो तो क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार हैं। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए, ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, उस समय कौन हो। यदि अपने से युद्ध करते हो, ये नहीं तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई, पता नहीं क्यों। वैसे तो अंदर समझते हैं लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों। लेकिन वो दिन ब्राह्मण है क्षत्रिय है, जिसकी खुशी गुम हो जाए तो ब्राह्मण है। तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो। सभी ने कहा न मालिक हैं, लेकिन उस समय क्या है, मालिक है परवश है। तो बाप दादा ने देखा कि मालिक पन्ने को हिलाने वाला विशेष कौन, मन। और आप स्वराज्याधिकारी राजा हो, मन आपका मंत्री है। वह मन मालिक है, आप मंत्री हो। आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो, तब कहेंगे कि स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं परिवर्तन होता। जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा हैं, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं हो तो उसका क्या हाल होगा, उसका राज्य कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है ये चेक करो। ये गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत टाइम लगता है, समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात थी। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को वह अपने दिल को दिलासा देते हो और ये दिलासा देते हुए चलते हो, लेकिन दिलासा नहीं है, ये धोखा है। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरों को दिलासा देना, बस अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो, जो उस समय पता नहीं पड़ता। लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तभी समझते हैं कि हाँ ये धोखा ही है। तो भूल क्या करते हो, जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हो तो क्या कहते हो, ये मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारे करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, कोई का परचिंतन सुनने का, भिन्न भिन्न है। उसको तो आप बाप से भी ज़्यादा मान जानते हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है। किसका है, रावण का। तो मेरा क्यों कहा, ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार हैं, कहते हो मेरे संस्कार हैं। तो ये मेरा शब्द ये पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज़ अंदर छिपाकर क्यों रखी है। लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, जलाने के बाद जो कुछ भी बचता है वो भी पानी में डाल देती हैं, और आपने मेरा बनाकर रख दिया है। तो जहाँ रावण की चीज़ होगी वहाँ अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या। और राज्य किसका है, अशुद्ध का, शुद्ध का तो नहीं है ना। तो राज्य है अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज़ अपने पास संभाल कर रख दी है, जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो। इससे अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। मेरा संस्कार क्या है, जो बाप का संस्कार है, विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामनधारी। ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं है। और ये अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फ़र्क पड़ जाता है। मदर जिसने सोचा है, कईयों ने तो अपना संकल्प किया भी, लिखा भी, इस डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना ही है। ये संकल्प है, ये सोचना है। सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। कहावत भी है कि जो करेगा वो पाएगा। ये तो नहीं है ना कि जो सोचेगा वो पाएगा। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो, बाप दादा भी पढ़ करके सुन करके खुश होते हैं। लेकिन ये रावण की चीज़ जो छिपा कर रखी है ना, वो मन का मालिक बनने नहीं देती। मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, ये सब रावण की जायदाद साथ में दिल में रखती है। तो दिलाराम कहाँ बैठेगा, रावण के वर्षे के ऊपर बैठे क्या। तो अभी इसको मिटाओ,
जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो मेरा स्वभाव, ये मेरी नेचर क्या है। और मन को दुनिया वाले भी कहते हैं ये घोड़ा है, बहुत भागता है और तेज भागता है, लेकिन आपका मन भागना चाहिए। आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है, अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। लेकिन करते क्या हो, बाप दादा तो देखते रहते हैं ना, तो हंसी भी आती है। जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइड सीन की तरफ लग गई तो क्या होगा, लगाम ढीला होगा, और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचलो, श्रीमत का लगाम टाइम करो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना सबकी श्रीमत है कि नहीं है। मानो आप परिचिंतन कर रहे हो तो क्या ये श्रीमत है। श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन, आप ही हो ना। तो पहले मन का राजा बनो। चेक करो अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहे हैं। जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं तो और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये मन भी ऐसा करता है, बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। तो रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मंत्री तुमने क्या किया, कहाँ धोखा तो नहीं खा दिया, कहाँ अंदर ही अंदर गुट बना देवे और आपको राजा की बजाय गुलाम बना दे। तो ऐसा न हो। देखो ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते थे। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है, सुना है ना। तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, अटेंशन रखा, तो स्वराज्याधिकारी सब विश्व के राज्याधिकारी बने। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारे जीवन पुरुषार्थ से प्रालब्ध प्राप्त की। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है, 1 सेकंड में आपको सारा फौरन घुमाकर आ सकता है। तो क्या हो सुना, बालक सो मालिक। ऐसे नहीं खुश रहना, बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ। बालक का अर्थ है ही मालिक, लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो। सिर्फ वर्षे को देख करके खुश नहीं हो, स्वराज्याधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है। तो मालिक नहीं हुए तभी धोखा देती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं, अधिकारी अधीन नहीं रहेगा, समझा। क्या बनेंगे, बालक सो मालिक। रावण की चीज को तो यहाँ हॉल में ही छोड़कर जाना, यही तपस्या का स्थान है ना। तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है, तो अग्नि में खत्म हो जाएगा। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, दिल से चाहते नहीं है, लेकिन रह गया है। अभी इसको खत्म करो। टीचर्स क्या करेंगी, यहीं छोड़कर जाएंगी या ट्रेन में फेंकेंगी, क्योंकि तड़े से जन्मों की पुरानी चीज है, तो थोड़ी सी तो प्रीत है। पांडव क्या करेंगे, यहीं छोड़ेंगे कर जाएंगे या नीचे आव रोड पे छोड़ेंगे, यहीं छोड़कर जाना। छोड़ने के लिए तैयार हो, ढीला ढीला हाँ कर रहे हो। बाप दादा रोज कोई ना कोई बच्चों की बातें चेक करता है, आप भी चेक करेंगे तभी तो चेंज होगा ना। अच्छा, ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है, ये भी नए को या पुरानों को अचानक की लॉटरी मिली है। तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है, तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। जितना स्वयं प्रति या और प्रति कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता रहेगा। तो बढ़ाते रहना, ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं, याद रखना। चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज्याधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। वरदान, ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भाव। ब्राह्मण जीवन में खुशी में जन्म सिद्ध अधिकार है, सदा खुश रहना ही मानता है। जो इस खुशी के
वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी खोना नहीं। समस्या तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई है, वह तो आएगी जाएगी। खुशी अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ को सदा साथ रखते हैं। इसे चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। स्लोगन: बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को न दे, अथक सेवा पर उपस्थित रहो। ओम शांति।